जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। प्यारे साथियों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 12 से लेके 18 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करेंगे और साथ में आपका टेस्ट लेने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जा रही है। 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे कवर कराने वाला हूं पूरे हफ्ते का। आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। यहां से 100% तक प्रश्न यहां पे आने की संभावना है, क्योंकि सारा ही हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी के, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो पेरिस ओलंपिक है 2024, उसमें अमन सहरावत जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अमन सहरावत जी ने भारत को यहां पे ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, भारत को यहां पे कांस्य पदक दिलाया। देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। उन 6 मेडलों में से एक मेडल अमन सहरावत ने यहां पे जीता है। आप यहां पर अमन सहरावत जी को देख पा रहे हैं। मात्र इनकी जो एज है वो 21 साल 24 दिन की है। तो इतनी कम उम्र में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट भी बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका संबंध कुश्ती से है, आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, नटवर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? नटवर सिंह हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो नटवर सिंह दोस्तों ये थे भारत के पहले पूर्व विदेश मंत्री थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो ये किसके समय थे? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2004-5 में मनमोहन सिंह थे, तब ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे नटवर सिंह। नटवर सिंह बहुत दिनों से बीमारी की वजह से जूझ रहे थे। अब दोस्तों इनका यहां पे निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली यहां पे जारी हुई है, इसमें सबसे पहला स्थान कौन सा देश ने हासिल किया है? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में यहां पे अमेरिका ने टॉप किया है। अमेरिका फर्स्ट रैंक पर है और चाइना सेकंड रैंक पर है। अमेरिका ने यहां पे 40 मेडल्स जीते हैं गोल्ड, और टोटल 126 मेडल जीते हैं। चाइना अमेरिका के बराबर रहा 40 गोल्ड मेडल, लेकिन यहाँ पे जो टोटल मेडल्स की संख्या थी उसमें चाइना की 91 है और भारत यहाँ पे 71 प्लेस पर है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर है जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, और बाकी 5 यहाँ पर हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। भारत सरकार के द्वारा जो बांग्लादेश सीमा है उसकी स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति यहां पे बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मॉनिटर द सिचुएशन अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रवि गांधी को यहां पे बनाया गया। रवि गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश सीमा पे स्थिति की निगरानी के लिए समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, रवि गांधी जी को। तो आप मेरे पीछे यहां पर रवि गांधी जी की इमेज देख पा रहे हैं। ये क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव है, जहां पर हर क्वेश्चन के साथ आपको इमेज देखने को मिलेगी, ताकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। तो सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी समिति की अध्यक्षता यहां पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो 10th यहां पे एडिशन किया जा रहा है मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया गया। श्रीलंका में जगह है मदुरै ओया, यहां पर इसका आयोजन किया गया। यहां पे ट्रेनिंग सेंटर है, यहां पे इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया? विच प्लांट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन IUCN रेड लिस्ट? तो IUCN की रेड लिस्ट में यहाँ पे नीलकुरिंजी को शामिल किया गया। दोस्तों, इसकी जो खास बात है कि 12 साल में एक बार ही यहाँ पे ये उगता है। ठीक है, 12 साल में एक बार ये खिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्राचीन तमिल साहित्य में भी इसके यहाँ पे वर्णन मिलता है और ये इसकी खासियत है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो किस मिनिस्ट्री ने फ्लड वॉच एप्लीकेशन 2.0 लॉन्च किया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहां पे फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है। इसका मकसद है
जो देश में पहले से बाढ़ आने वाली है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, और बेहतर यहाँ पे बाढ़ प्रबंधन प्रणाली हो सकती है जब हमें पहले से खतरे का अंदाजा हो जाएगा, हमें 24 घंटे पहले ही इसका अनुमान पता चल जाए। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? यानी आपको मंदिर, मठ और ट्रस्ट को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार में लगभग 2500 ऐसे टेम्पल हैं जो यहाँ पे अनऑथराइज्ड हैं, तो उनको रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज वहां पे हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। दोस्तों 2500 ऐसे टेम्पल है वहां पे पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। तो ये द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल है, बिहार गवर्नमेंट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मठ्स एंड ट्रस्ट। अगला सवाल है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण, कितने मिनट का स्पीच दिया है? तो देखिए इस बार जो इनका स्पीच था वो केवल 103 मिनट का था। कितने मिनट का था? 103 मिनट का इनका भाषण था, और इन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने झंडा फहराया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि देश के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। ये रिकॉर्ड है उनके नाम पर, और सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड भी यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। भारत के नए गृह सचिव कौन बने? तो भारत के नए होम सेक्रेटरी आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के जो नए होम सेक्रेटरी बने हैं दोस्तों, गोविंद मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद मोहन भारत के नए होम सेक्रेटरी बनाए गए। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं गोविंद मोहन जी। बुधवार को इनको होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। एंड ही हैज रिप्लेस्ड विच पर्सन? इन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। अजय कुमार भल्ला की जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी घोषणा करी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे? अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट फिल्म कौन सी, तो कंतारा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो अट्टम फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यहां पे प्रदान किया गया है। तो ये 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी घोषणा हुई है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है नित्या मेनन और मानसी पारेख, दो यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस घोषित हुई हैं। बेस्ट फिल्म है कंतारा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कितने साल के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? तो साथियों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो दोस्तों लगभग यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जहां पे 370 को हटाया गया, वहां पे शांति नहीं थी, लगातार फायरिंग हो रही थी, तो उस समय चुनाव कराना इतना आसान नहीं था, कोविड की वजह से भी। अब दोस्तों यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं 10 सालों के बाद। तो साथियों जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होगा वो 3 फेजेस में होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। वहीं पे अगर आपसे बात की जाए हरियाणा में कब चुनाव होने वाला है, तो 1 अक्टूबर 2024 को होने वाला है, और इन सब का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा, वोटों की गिनती की जाएगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्र सरकार के जो कैबिनेट सचिव बने हैं दोस्तों, ये है टीवी सोमनाथन, इसका राइट आंसर। अब देखिए टीवी सोमनाथन की हम बात करें तो टीवी सोमनाथन भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी होंगे, क्योंकि जो कैबिनेट सचिव होता है सबसे हाईएस्ट यहाँ पे आईएएस ऑफिसर होता है, ये टीवी सोमनाथन जी है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तमिलनाडु कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं टीवी सोमनाथन, एंड ही हैज रिप्लेस विच पर्सन? तो राजीव गौबा का स्थान लेंगे, आपको याद रखना है। एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 2024 में सबसे पहला स्थान किस संस्थान का है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को दिया गया है। छात्राओं को लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द कैश टू गर्ल स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा पहल यहाँ पे किया है ताकि जो हाइजीन है वो मेंटेन की जा सके। तो 7वीं से लेके 12वीं कक्षा तक की यहाँ पे जो स्कूली लड़कियां हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गर्ल्स हैं, वहां पे ये इसके लाभ के लिए यहाँ पे एलिजिबल है।
दोस्तों स्कूली छात्रों को एक साल में 300 रुपए मिलेंगे ताकि वो सैनिटरी नैपकिन को खरीद सके। अगला प्रश्न है, पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? द फर्स्ट एवर ग्लोबल वीमेंस कबड्डी लीग विल बी हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में पहली बार यहां पे वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा और इसमें 15 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसका जो आपको ये जो मैचेस है ये कब देखने को मिलेगा? तो अगले महीने सितंबर में आपको ये सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सबसे पहला सफल परीक्षण किसने किया है? हु हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव? तो दोस्तों गौरव का यहां पे डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे इसका सफल परीक्षण किया है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। अभी वर्तमान में समीर वी कामत जी इसके वर्तमान में चेयरमैन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डीआरडीओ का काम होता है भारत में हथियार की मैन्युफैक्चरिंग करना ताकि उसका इस्तेमाल सेना कर सके और साथ ही साथ हम इसको एक्सपोर्ट कर सके, ये इसका मकसद है। प्यारे साथियों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना जरूरी है, जितने भी नए छात्र यहाँ पे जुड़े, पुराने छात्रों को ये बात पता है वो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, आप जो एक क्लास देख रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जब आप जाओगे तो नए छात्रों के लिए मैं बता दूं यहाँ पर आपको मिलता है मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज जो भी पढ़ाता हूं, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ इस ई बुक में मिलती है। पूरा ई बुक सेक्शन है। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप हर मंथ का टेस्ट दे सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा यहाँ पे अपडेटेड है। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट पास में आप जाएंगे तो जहां पर आपको एक साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट, आप रेलवे, यूजीसी, एसएससी, सीमेट, स्टेट, जितने भी आपके दिमाग में एग्जाम आ रहे हैं सारे एग्जाम एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, उसका आप टेस्ट देंगे। जनवरी से अगस्त तक 8 महीने की करंट अफेयर्स की टॉप 500 एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने आपको प्रोवाइड की है। आप ये यहाँ पे मिलेगा ईयरली, हाफ ईयरली में। और प्यारे साथियों आप यहाँ पर देखो रैंक है, मोहन ने यहाँ पे टॉप किया है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर जो है स्वयान श्री मोहंता, रोशन कुमार रॉय, अमिटिया, पूजा कुमारी, साक्षी, अंशु, प्रकाश, आमिर फरहान, अभय कुशवाहा, ठीक है। तो ये आप 17 अगस्त का यहाँ पे रिजल्ट है। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट योर चैनल। ये स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च की है दोस्तों, इसका हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं पेज बाय पेज टेलीग्राम में। तो आप इसे घर तक ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राचीन रत्नागिरी जो रॉक कला है ये किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? जो एंशिएंट रत्नागिरी रॉक आर्ट है ये डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय विच वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में ये आपको प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला यहां पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आई थी। आप इस प्रकार की 15,000 आप यहां पे इस प्रकार से देख सकते हैं। 15,000 यहां पर आपको लगभग पेट्रोग्लिफ्स आपको देखने को मिलेगी, जिसका मतलब होता है चट्टान की सतह पे बनाई गई छवि, जिसको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं। श्वेता थावसिन किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें पद से भी हटा दिया गया है? तो श्वेता थावसिन ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें अभी पद से हटाया गया। अब इन्हें क्यों हटाया गया मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। तो इन्होंने यहां पे क्या रखा था, अपने कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक एडवोकेट शामिल कर लिया था, इनके ऊपर आरोप था, इस वजह से इनको हटाया गया है। किसने हटाया है? तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक संवैधानिक कोर्ट है, जिन्होंने श्वेता थावसिन को हटाने का यहां पे फैसला सुनाया है। हाल ही में किसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि यहां पे घोषित किया गया नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, यहाँ पे काजोवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और तीसरा तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। देखिए टोटल अब वेटलैंड्स की संख्या 85 हो चुकी है। सबसे ज्यादा वेटलैंड आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 18 वेटलैंड्स हैं।
सेकेंड नंबर पे यूपी है, जहां पे आपको 10 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। वेटलैंड्स को लेकर के यहाँ पे 1971 में कन्वेंशन हुआ था, वो ईरान में रामसर जगह पर हुआ था, और ये जो पूरी तरीके से एनेक्ट हुआ 1975 में। भारत ने 1982 में साइन किया था। 1981 में जो आपने चिल्का लेक्स नाम सुना है, उसे सबसे पहला रामसर साइट यहाँ पे घोषित किया गया है इसरो के द्वारा। ईओएस जिसे हम कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे छोटा सैटेलाइट है, इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV-D3 की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। SSLV-D3 की मदद से इसे जो लॉन्च किया गया है, ये हमारे एनवायरमेंट यानी पर्यावरण और जो डिजास्टर हो रहा है उसका ये आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। भारत का सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट है ये। अगला प्रश्न है, पाई तोंगार्तन शिनवात्रा, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं? तो पाई तोंगार्तन शिनवात्रा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीता थाविशन को हटा दिया गया, जगह खाली थी, और अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा सबसे कम एज है इनकी, सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की बनी है। हाथी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाथी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो हाथी एप्लीकेशन को असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा हाथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, असम में आपको हाथियों की संख्या यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि जो हाथी होते हैं वो यहाँ पे जहां पे इंसान रहते हैं वहां पे आ जाते हैं। अब दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जिसकी वजह से काफी यहाँ पे मनुष्यों की डेथ होती है, हाथियों की भी डेथ होती है। तो हमें पहले से अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी एक्टिविटीज की, तो हम यहाँ पे ऐसी घटना होने से पहले ही बच सकते हैं। तो ये हमें वास्तविक समय की जानकारी मिल जाएगी और हम हाथियों की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी योजना 2.0 कितने साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास 2.0 वापस से स्टार्ट हो गई है। इसमें 2.5 लाख रुपए आप सभी को पता मिलते हैं। ये 5 सालों के लिए स्टार्ट की गई है वापस से। 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश की परिकल्पना है। 2015 में पहली बार स्टार्ट की गई थी, वापस से इसे मंजूरी यहां पे मिल गई है। प्रधानमंत्री 2.0 की अवधि 5 वर्ष है। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? Who has become the chief of coach of junior men's hockey team? तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे PR श्रीजेश जी ने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है। अब ये हमारी जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम है उनकी देखरेख करेंगे, उनको तैयार करेंगे, उनको नर्चर करेंगे, ताकि ऐसे और भी बड़े बड़े खिलाड़ी बने जो देश को यहाँ पे मेडल दिला सके। अभी हॉकी ने आपको पता है ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लास्ट टाइम 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस बार पेरिस में भी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम। तो लगातार इसका श्रेय जाता है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को। उन्होंने स्पॉन्सर करके रखा था, जो भी खर्चा होता था वो यहाँ पे देते थे। तो बहुत अच्छा काम किया है नवीन पटनायक जी ने। सेकेंड लॉन्गेस्ट सीएम है, ठीक है, दूसरे नंबर पे सीएम है। दूसरे नंबर पे किस राज्य के सरकार के द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने फैसला किया है कि यहां पर वेनगंगा नलगंगा नदी को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के अप्रूवल मिल चुका है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 2036 में कितनी हो सकती है? तो भारत की जनसंख्या ऑलरेडी अभी UNFWPA की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना को पीछे छोड़ चुका है। अभी दोस्तों इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ हो जाएगी। रुको जरा, सब्र करो, इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं करना है। वैसे आने वाले समय में अगले 30 या 35 साल में पॉपुलेशन रुकेगी, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी शादियां हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन आने वाले 30-35 ईयर्स के बाद रुक जाएगी। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर जो खोजा गया है वो तुर्की में खोजा गया है। तुर्की में खोजा गया। आइए मैं आपको एक कैलेंडर दिखाता हूं। ये 12,000 साल पुराना पत्थर के खंभे पे उकेरा गया कैलेंडर है, ठीक है। और तुर्की में गोबेकली टेप साइट है, वहां पर ही खोजा गया है।
इंद्राणी पुल का हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य में इंद्राणी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इंद्राणी पुल का उद्घाटन दोस्तों सिक्किम में किया गया है। सिक्किम के जो यहाँ पे सीएम है प्रेम सिंह तमांग है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फूमियो किशिदा किस देश के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने सितंबर 2024 में पद मुक्त होने की घोषणा कर दी है? तो फूमियो किशिदा ये कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो सितंबर 2024 में चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चुनाव ना लड़ने के निर्णय की घोषणा इन्होंने कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने किसी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं, अभी हाल ही फिलहाल पाकिस्तान में इसका एक मामला देखने को मिला है। हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत ज्यादा डेडली नहीं है पर संक्रामक बहुत है। हमारे शरीर में बड़े बड़े फफोले पड़ सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स होता है, और 3 से लेकर के जो 14 दिन का पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब ये धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होता रहता है। आप बुखार हो सकती है, और बुखार होने के बाद बड़े बड़े छोटे छोटे चिकते पड़ेंगे, फिर बड़े बड़े फफोले हो जाएंगे, फिर वो फूट जाएंगे, ठीक है, और फिर वो पपड़ी बन करके निकल जाएंगे। तो ये मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल डिसीज है, ठीक है। पहली बार मंकी पे देखी गई थी, इसी वजह से मंकी पॉक्स कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 103 यहाँ पे वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हमारे देश के 15th राष्ट्रपति जी ने किया है। देखिए मैं आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित 4 जवानों का नाम बता रहा हूं जो आपको पूछा जाएगा। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, मरणोपरांत राइफलमैन रवि कुमार को मिला है। पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजम्मिल भट्ट, इन्हें भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 2 प्रकार के वीरता पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं, एक होता है वॉर के समय, जैसे युद्ध के समय कहते हैं, और एक होता है शांति के समय। तो युद्ध के समय जो यहाँ पे पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सोमनाथ शर्मा थे। और यहाँ पे दूसरा होता है महावीर चक्र, और तीसरा होता है दोस्तों वीर चक्र। देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्ध के समय दिए जाने वाला पुरस्कार है। शांति के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है, जब हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा होता। दूसरा है कीर्ति चक्र, और तीसरा है शौर्य चक्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। साइंटिस्ट RN अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस मिसाइल का जनक माना जाता है? तो RN अग्रवाल यहाँ पे अग्नि मिसाइल के जनक थे, अग्नि मिसाइल के फादर थे, जिन्होंने हमारी मिसाइल प्रणाली को एक नया आयाम दिया, हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ पर आप RN अग्रवाल जी को देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें अग्निमैन के नाम से जाना जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? तो पेरिस पैरालंपिक के लिए दोस्तों 84 प्लेयर्स को यहाँ पे भेजा जा रहा है। 117 खिलाड़ी भेजे गए थे पेरिस यहाँ पे ओलंपिक में। अभी पैरालंपिक हो रहा है। पैरा मतलब होता है हमारे दिव्यांग भाई, जो हाथ पैर या फिर किसी वजह से विकलांग है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। 84 लोगों का दल भेजा जा रहा है। यह 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 8 सितंबर तक चलेगा। पेरिस में ही ऑर्गेनाइज होगा। इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है? तो फ्रेंड्स आपको मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, हमारे देश के राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा पर गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तो सबसे पहले वो फिजी गई थी, इसके बाद न्यूजीलैंड गई। तो न्यूजीलैंड में जगह है ऑकलैंड। ऑकलैंड में यहाँ पे भारत सरकार ने फैसला किया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, एक कंसुलेट खोला जाएगा, ठीक है। डीबीएस बैंक के, यहां पर अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो डीबीएस बैंक की सबसे पहली महिला सीईओ बनी तानसू शान। क्या नाम है इनका? तानसू शान। सिंगापुर का बैंक है डीबीएस बैंक, आपने नाम सुना होगा। और ये बनी है डीबीएस बैंक की सबसे पहली महिला सीईओ, जो पीयूष गुप्ता का प्लेस लेंगी, ठीक है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। क्लियर है?
9 अगस्त को आपको मैंने पढ़ाया था वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है ताकि हाथियों को कंजर्व संरक्षित किया जा सके, उनको यहाँ पे हम किस प्रकार से अच्छा वातावरण दे सकते हैं इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हिम उन्नति योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिम नाम से स्पष्ट है, हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति योजना स्टार्ट की गई है। अब ये योजना जो है ये किसानों को यहाँ पे बढ़ावा देती है कि आप नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती को इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो मिट्टी की उर्वरता वो खत्म ना हो। और इसके साथ साथ जो इसका हेल्थ इंप्लीकेशन होता है, हेल्थ का साइड इफेक्ट पड़ता है जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो 150 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हाल ही में पार्डो अल्लाह कैरिएरा अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो पार्डो अल्लाह कैरिएरा अवार्ड यहाँ पे शाहरुख खान को मिला है। किसे मिला है? शाहरुख खान को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। तो साथियों शाहरुख खान को तो आप सभी जानते हैं, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा था लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, अभी इनको लोकार्नो अवार्ड में मिला है। इसके साथ साथ इनको पार्डो अल्लाह कैरिएरा अवार्ड से नवाजा गया है। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे गस एटकिंसन को चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो गस एटकिंसन इंग्लैंड के प्लेयर है, जी जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आप यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर को देख सकते हैं जो जुलाई के बेस्ट प्लेयर थे। वहीं पे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू है जो कि श्रीलंका की प्लेयर है। अभी हाल ही में श्रीलंका ने महिला एशिया कप जीता है भारत को हरा करके। अभी हाल ही में श्रीलंका ने यहाँ पे सीरीज जीती है भारत को हरा के। संदीप पौंड्रिक ने किस मिनिस्ट्री के सचिव के रूप में अभी पदभार ग्रहण किया है? तो संदीप पौंड्रिक ने यहाँ पे इस्पात मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो संदीप पौंड्रिक ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। आईएएस ऑफिसर है संदीप पौंड्रिक। मॉर्ने मॉल्का का संबंध किस देश से है जो भारत की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं? तो मॉर्ने मॉल्कर जो हैं साउथ अफ्रीका के हैं ये प्लेयर जो भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। आप इन प्लेयर को देख सकते हैं, बहुत पहले भी आपने देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम ईडी कहते हैं, ईडी के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए? तो ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन बनाए गए। 2 साल के लिए ये राहुल नवीन ईडी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर आए हैं। ही विल रिप्लेस संजय कुमार मिश्रा। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन में, तो इनका नाम है पर्वथानेनी हरीश। पर्वथानेनी हरीश को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल महानिदेशक डीजी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल महानिदेशक नलिन प्रभात जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक थे, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के स्पेशल महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, अभी देखिए आर स्वैन के रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे जगह खाली थी, तो जम्मू कश्मीर के नए यहाँ पे स्पेशल डीजी अपॉइंट किए गए। डेंगू ऑल किस रोग की वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ? डेंगू नाम से स्पष्ट है, ये डेंगू को ठीक करने के लिए है। डेंगू जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर में यहाँ पे जो प्लेटलेट्स की संख्या होती गिर जाती है, और इसके अलावा डेंगू वायरस की वजह से होता है। एडिस एजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है वो वेक्टर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह डेंगू को फैलाता है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को। भारत और किस देश के बीच में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? तो यह समझौता भारत और मॉरिशस देश के बीच में हुआ है कि भारत और मॉरिशस यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ मॉरिशस नहीं है, मालदीव्स होगा। अभी मालदीव्स से हुआ है, हालांकि मॉरिशस से भी समझौता हुआ है। आप मालदीव्स यहाँ पे टिक करिए। मालदीव्स रिसेंटली की बात कर तो मालदीव्स। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे देश की राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा करने गई थी। सबसे पहले उन्होंने फिजी की यात्रा की, दूसरी उन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा करी, फिर तीसरी तिमूर लेस्ते। जब तिमूर लेस्ते पहुंची तो इनको यहाँ पे उनके जो राष्ट्रपति हैं सबसे बड़ा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया।
सैयद रेफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो फ्रेंड्स सैयद रेफत अहमद साहब यहां पे न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, किस देश के बने हैं? तो बांग्लादेश के हालात तो अभी आपको पता ही चले थे। आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पे विरोध हो रहा था, आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मांग उठ रही थी। उसके बाद वहां पे बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था, आरक्षण को ना खत्म करके उन्होंने 93% रिजर्वेशन नहीं दिया और 7% पे रिजर्वेशन देने का फैसला किया था। इसका भी भारी विरोध हुआ। इसकी वजह से जो पहले चीफ जस्टिस थे ओबैदुल हसन, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ पे सैयद रेफत अहमद बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। मुनाल सैटेलाइट किस देश का सैटेलाइट है? इसके प्रक्षेपण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स ये नेपाल का है। किस देश का है? नेपाल देश का है। भारत का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मदद करने वाला है। यूट्यूब के पूर्व सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे? Who was the former CEO of YouTube who passed away recently? तो फ्रेंड्स इनका नाम था सुजान वोजोस्की। क्या नाम है? सुजान वोजोस्की, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, 56 ईयर्स की एज में। यूट्यूब की सीईओ रह चुकी है। मिस टीन ग्लोबल 2025 पे भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगी? तो मिस टीन ग्लोबल 2025 में मृणमयी डे भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। आइए मैं आपको मृणमयी डे दिखा देता हूं। तो ये मृणमयी डे है, मलेशिया में होने वाला मिस टीन ग्लोबल 2025 भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाली। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हम बात करें तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यहाँ पे 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपको पता है जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे, तो उनको याद किया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। और 2021 से हमने इसकी स्टार्टिंग की है। 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स हमने इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं वर्षगांठ कौन सी थी तो 77 नंबर की वर्षगांठ थी। ठीक है। किस भारतीय पैरा सेटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है? तो यहाँ पे प्रमोद भगत जी को यहाँ पे सस्पेंड किया, निलंबित कर दिया है। और वेयर अबाउट केस की वजह से, वेयर अबाउट केस ऐसा होता है कि पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती है, आप कहां पर हो, कैसे हो। तो 18 महीने का बैन यहाँ पे प्रमोद भगत पे लगाया गया है। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां पर आयोजित की गई? वेयर वॉज 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हैज बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स कैनबरा में की गई है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में की गई। ओके। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जिसे हम CAS कहते हैं, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्रदान करने की किसकी अपील को खारिज कर दी है? तो विनेश फोगाट ने यहाँ पे अपील की थी। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने फाइट किया था। फाइनल मैच जिस दिन होने वाला था तो इनका 100 ग्राम वजन ज्यादा था, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसीलिए फिर इन्होंने सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी, जो CAS ने यहाँ पे रद्द कर दी है। एम्फिल तूफान ने किस देश को अफेक्ट किया है? तो एम्फिल तूफान की वजह से जापान देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? तो मन की बात के तर्ज पर किसान से बात यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। हर महीने किसानों से बात की जाएगी। कृषि मंत्री और जो कृषि अधिकारी हैं वो यहाँ पे लाइव यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, रेडियो के माध्यम से किसान से बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये रेडियो कार्यक्रम है किसान से बात। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पूरे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर बनाया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्यारे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है आपको यहाँ पे मिलेगी। ई बुक सेक्शन में आप जाओगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में यहाँ मिलेगा। टॉपिक वाइज मैराथन क्लास PDF, ईयरली हाफ ईयरली PDF यहाँ मिलेगा। जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आप यहाँ पे हर मंथ का टेस्ट दे सकते हैं। आप मंथली करंट अफेयर टेस्ट, मॉक टेस्ट है जो आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते, डेली करंट अफेयर टेस्ट देते हैं जिसमें आपकी रैंक भी पता चलती है। मोहन
स्वयांश्री, रोशन, अमितियाई, पूजा, साक्षी, अंशु, ये यहाँ पे टॉप किए। ठीक है, और यहाँ पे 8 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक, टॉप 500 एमसीक्यू के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ईयरली, हाफ ईयरली पे जाकर के मिलेगी। और प्यारे दोस्तों, ये 3000 प्लस टेस्ट है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। स्टेट, पीसीएस, रेलवे, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आते हैं उन सब की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथियों, स्टैटिक जीके बुक यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च की है। यहाँ पर आपका पूरा जीके कवर होगा, 81 चैप्टर्स हैं इस बुक में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पर मैंने इसका सैंपल शेयर किया है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक मिलेगी। अभी हम यहाँ पे एक प्लान जारी करने वाले हैं कि आप इस बुक के पेज बाय पेज हम आपको डेली देंगे, आप उस पेज को पढ़ेंगे और उसका टेस्ट आपका टेलीग्राम में होगा और एप्लीकेशन में होगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे ये टॉपिक आपको पढ़ना है और फिर उसका आपका टेस्ट होगा शाम को 8 या 9 बजे। ठीक है, तो साथियों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तैयार रहिएगा, आपका मैराथन आने वाला जनवरी से अगस्त तक, उसके लिए तैयार रहिए, बहुत सारे आपके एग्जाम हैं। और मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टारगेट पे अपने ऊपर फोकस करते रहिए और खुद से कहिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।